आपने नाम सुना होगा फ्रेडरिक नीत्शे का। ये जर्मन के एक दार्शनिक हुए हैं। इनकी एक पुस्तक भी है जो बड़ी प्रसिद्ध है, ज़रथुस्त्र की वाणी इस नाम से। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। इनके कुछ विचार पढ़ रहा था गूगल पर, समझते हैं उनको थोड़ा सा। इनका कहना है कि जब लंबे समय तक गर्व से जीना संभव ना हो तो गर्व से मर जाना चाहिए। वन शुड डाई प्राउडली when it is no longer possible to live proudly। क्या समझे आप इससे? उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब दिख रहा हो कि अब जीवन नरक के समान ही होना है, अभी तुम जहाँ बैठे हो वहाँ बहुत ऊपर हो, पर आगे और जिए तो नीचे ही आओगे। आगे ऐसा ही जीवन जियोगे जिस पर तुम गर्व नहीं कर सकोगे। तो उनका कहना है कि इससे अच्छा है मर ही जाया जाए। लेकिन समझने में गलती मत कर देना, क्योंकि अगर गलती कर दी तो तुम्हें तो यही दिखेगा कि जीवन तो नरक की तरह ही हो रहा है, और ऐसा ही दिख रहा है भविष्य में भी। तो मर मत जाना। इसको अच्छे से समझने के लिए भगत सिंह के जीवन को समझो थोड़ा सा। भगत सिंह जिस उम्र में थे, 22-23 साल के, उनके पत्र आप पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अब मैं पूरे वैसे के वैसे शब्द तो अभी बोल नहीं पाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं, पर कुछ ऐसे ही वो बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि मैं अभी इतनी ऊंचाई पा चुका हूँ, संसार की नज़रों में इतना ऊपर उठ चुका हूँ कि पूरे जीवन में इससे ज़्यादा ऊंचाई में पा नहीं पाऊँगा। अभी मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ संसार की नज़रों में, देशवासियों के लिए। अगर मैं और भी जिया तो भी मैं इससे ऊंचा ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा जिससे कि और उनको गर्व हो। तो उनका कहना है कि मुझे मरने का शौक़ नहीं है, पर लेकिन मैं अपनी ऊंचाई को उपलब्ध हो चुका हूँ जहाँ तक पहुँचा जा सकता था अधिकतम। और दूसरी बात क्या है कि आज संसार मुझ में कोई खोट नहीं निकाल सकता, मुझ में कोई दोष नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, पहली क्या, अपनी ऊंचाई को उपलब्ध कर चुका हूँ, पा चुका हूँ। दूसरा, मुझ में आज कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो संसार मुझ में खोट नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारी तो आदत होती है, हम बुद्ध में कमियां निकाल देंगे, अगर उनकी बात नहीं सुननी है तो नास्तिक कह देंगे, गालियां देंगे। हम कृष्ण में कमियां निकाल देंगे कि रसिया था, वो तो नाचता था और झूठ बोलता था, धोखे से युद्ध जिताया, हम तो उनमें खोट निकालेंगे। हम तो राम को गालियां देंगे कि उन्होंने शंभु वध किया और न जाने क्या क्या। हम कबीर साहब में कमियां निकाल देंगे। हम हर किसी में कमियां निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की हरकत यही है। और संसार माने कौन? हम जैसे संसारियों की, कि हम मक्खी की तरह होते हैं, गंदगी पर जाकर बैठते हैं, कमियां खोजते हैं, खोट निकालते हैं। तो भगत सिंह यही कह रहे हैं कि आज अपनी ऊंचाई को पा चुका हूँ, आज मुझ में कोई दोष नहीं है, इसलिए संसार का कोई भी बंदा, जवान, ये नहीं कह पाएगा कि उसमें तो ये कमी थी, वो दोष था। इसलिए आज देखो ना, भगत सिंह को मानने वाले, हालांकि उनके आदर्शों पर चलता कोई नहीं है, पर उनको मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें कोई कमी निकालने का उन्होंने अवसर ही नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऊंचाई को पा चुका हूँ और मुझ में कोई दोष नहीं है, तो बेहतर होगा कि मैं मृत्यु को ही गले लगा लूँ, मृत्यु का वर्ण कर लूँ, ताकि ये जो क्रांति की आग लगाई है ये जलती रहे, ये और तेज गति धारण करे। तो नीत्शे जो बात कह रहे हैं वो इस संदर्भ में कह रहे हैं, इस तरीके का मरना वो कह रहे हैं कि जब दिख जाए कि अब लंबे समय तक गर्व से जीना संभव नहीं है, तो आगे ध्यान से सुना, तो
गर्व से मर जाना चाहिए। मजबूरी में नहीं मरने का बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे कि जीवन से भाग कर मर जाओ, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जीवन से परेशान हो गए इसलिए मर जाओ। वो बोल रहे हैं गर्व से मर जाना चाहिए। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गर्व से ही मरे थे, गर्व से ही शहीद हुए थे, मृत्यु का वर्ण किया था उन्होंने। तो कुछ इस तरह से उनके इस विचार का अर्थ हो सकता है उन्होंने और भी गहरे अर्थ उसमें भरे हों, पर इस तरह आप उसे समझ सकते हैं। देखते हैं अगली बात क्या है उनकी। पर इस बात से आप सीख ज़रूर लें जीवन में कि जीवन को जितना अधिक हो सके गर्व से जिएं, और मृत्यु भी ऐसी हो कि गर्व कर सको। फिर चाहे कम ही जियो, पर गर्व होना चाहिए उतने जीवन पर भी, और अंत में जाते जाते मृत्यु भी काम आ जाए। एक और बात उनकी, वो कहते हैं कि कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि वे अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। समझे? अगर सचमुच कोई व्यक्ति सच्ची बातें कर रहा है ना, तो जो लोग सच्चे बने बैठे हैं लेकिन वो सच्चे हैं नहीं, वो कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति की सच्ची बातें उन्होंने सुन ली तो इनके भ्रम टूट जाएंगे। इनको तो अभी यही लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सब ठीक है। इसको ऐसे सुनो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और पहले हम क्या मानते थे? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम क्या कहते थे? चांद वगैरह वगैरह स्वर्ग है वहाँ पर, लेकिन हमने तो वहाँ भी देख लिया स्वर्ग नहीं है। और हम क्या कहते थे कि ये भगवान आए, वो भगवान आए, उनका अवतार हुआ, ऐसे करके पृथ्वी बनी, ये संसार आया वगैरह वगैरह। इस तरह से हमें भगवान ने बनाया है, हम भगवान के अंश हैं, और हम जैसे आज हैं ऐसे सदा से थे। ये सारे हमारे भ्रम थे। और कौन आए? डार्विन साहब। उन्होंने कहा कि भैया तुम जंगल से निकल के आए हो, पानी में एक छोटू सा जीव था, वहाँ से शुरुआत हुई है तुम्हारी। तो इस तरह से सारे भ्रम विज्ञान ने झूठे साबित कर दिए। भ्रम को भ्रम साबित, जिसे हम सच्चाई मान रहे थे उसको उसने झूठा साबित कर दिया कि भैया तुम भ्रम में हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम मान कर बैठे हो। लेकिन जो तथाकथित धार्मिक थे, जिनकी दुकानें इन्हीं सब आधार पर चल रही थी और आज भी चल रही हैं, वो बड़े कांपते हैं इस तरह की बातें सुन करके। वो चाहते ही नहीं कि इस तरह की बातें संसार के सामने आए। वो चाहते ही नहीं कि इस तरह की बातें स्कूलों में पढ़ाई जाए, बच्चों तक पहुंचाई जाए, दुनिया तक पहुंचाई जाए। क्यों? क्योंकि अगर उन तक पहुंच गई, और ये लोग भी उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने भी पढ़ ली तो इनके भी भ्रम टूटेंगे। यही बात नीचे कह रहे हैं कि कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भ्रम में उन्होंने जीना सीख लिया है, भ्रम से उन्होंने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसे होते हैं, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। एक किस्सा है छोटा सा, ओशो के जीवन से सुना था, वो सुनाते हैं कोई कहानी। अब वो दुनिया भर में अपने प्रवचन रखते थे, बातें करते थे। तो एक दिन वो अपने कॉलेज में गए अपने प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल जो भी रहे होंगे, अध्यापक जो भी, वो बड़े खुश हुए कि मेरा शिष्य जो दुनिया भर में लोगों से बातें करता है मुझसे मिलने आ रहा है। सोचा मैं भी सवाल पूछ लूँगा उससे। पहुँच गए ओशो, पूछे होंगे सवाल, और अंत में अध्यापक साहब क्या कहते हैं कि भाई तू जा और अब मत आना। उनकी कुछ भाषा रही होगी, इस तरीके से कहा उन्होंने कि तुम जाओ और अब मत आना। इन्होंने पूछा ओशो ने, क्यों? क्योंकि आज तक मैं कुछ और माने बैठा था, पूरी ज़िंदगी मैंने उन्हीं सारे सिद्धांतों के आधार पर जी, और तुमने आकर सारे गलत साबित कर दिए, मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। अरे भैया 10 साल तो बच्चे हैं, कम से कम वो और जी लेने दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो ओशो क्या कहते हैं, अब तो ज़रूर आऊँगा। क्यों?
क्योंकि भैया कम से कम 10 साल तो सच्चाई में जी लो। 50-60 साल तुमने भ्रम में जिए, झूठ में जिए, कम से कम 10 तो सत्य में जी लो। पर अध्यापक ने क्या कहा पहले कि 10 ही साल तो बचे हैं, 10-12 साल और जी लेने दो झूठ में ही। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, अब मत आना। हम ऐसे ही हैं। हम सच को इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि हमारे भ्रम टूट जाते हैं, माने जो हम सच मान रहे थे वो गलत साबित हो जाते हैं। समझे? ये बात यहाँ पर नीचे कह रहे हैं कि कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि वे अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 2 विचार थे उनके, बहुत सारे हैं, आज के लिए 2 ही बहुत हैं। इतना सीख लो, जान लो तो काफ़ी है, वरना तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। थोड़े जाग लिया करो, पढ़ लिया करो, कुछ अच्छा काम कर लिया करो। क्या सोना ही सोना। अभी 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात को, और अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि हाँ 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पढ़ रहा था, सोने जा रहा था, सोचा जो पढ़ा वो आपको भी सुना दूँ। छोटा सा तो जीवन है, सोते सोते ही गुजार दोगे क्या? एक दिन तो सो ही जाना है सदा के लिए। जब तक हो जाग लो, थोड़ा कर लो कुछ। 7-8 घंटे तो सोते हो 24 घंटे में से। 60 साल भी जिए मुश्किल से तो 15-20 साल तो सोने में गुजार दोगे। थोड़े अपने भ्रम दूर करो। कोई भरोसा नहीं है कौन सा पल आखिरी हो। एक बात बताऊं, जब रात को सब सो जाते हो ना घर में 2-3 बजे, तब सबके जाकर चेहरे देखना। हाँ, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका शरीर, ये वही लोग हैं जो पूरे दिन चिल्ला रहे थे, ये क्या है, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये संसार क्या है, ये पेड़ क्या है, मैं कौन हूँ। सब यूं ही चिल्ला रहे थे, पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, किच 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 किच, भाग दौड़, परेशान, दुख सुख, इन सब में लिप्त थे। अब देखो कैसे पड़े हैं। इनको पता ही नहीं है कि संसार है भी कि नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि वो भी हैं कि नहीं है। पड़ा हुआ है शरीर, शरीर सांस ले रहा है, धड़कनें चल रही हैं। ये एक मशीन है जो जैसी उसकी संरचना है उसके अनुसार क्रियाएं कर रही है, जो पूरे दिन इस शरीर को नचाता रहता है। वो क्या है? वो अहम है, इस शरीर का होने का भाव कि मैं हूँ। वो होने का जो भाव है कि मैं कुछ हूँ, मैं अलग हूँ, वही अहम है। वही नचाता रहता है। उसके नाच को देखो और अब देखो कैसे पड़े हुए हैं। जैसे सूरज उगेगा, रोशनी उसकी आएगी, फूल खिलने लगेंगे, वैसे ही ये शरीर प्रभात के साथ वापस ऊर्जावान होकर के क्रियाशील हो जाएगा। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सब अंतःकरण सब फिर से क्रियाशील होने लगेंगे। स्मृति फिर से जागेगी, विचार फिर से उठने लगेंगे, और फिर से चालू कहाँ से होगा अगला दिन भी? उसी अतीत से कि अच्छा कल इस व्यक्ति से ये काम हुआ था, इस व्यक्ति से ऐसी बातें हुई थी। हमको क्या लगेगा? हम आज में जी रहे हैं, आज तो नया दिन है। क्या खाक नया दिन है? कल किसी व्यक्ति के साथ जैसा संबंध था उसी संबंध की स्मृति बनी हुई है, और उसी के आधार पर आज तुम उससे फिर से संबंध बनाओगे, वैसा ही जैसा कल था उसके आधार पर। कल बुरे संबंध थे तो आज भी तुम उसको बुरे की तरह देखोगे। कल अगर अच्छी बातें की थी तो आज भी तुम लगेगा कि हाँ ये आज भी अच्छा है तो अच्छी बातें करेगा। तो तुम अतीत में जी रहे हो, तो देखा करो थोड़ा इनके चेहरे। थोड़ी देर बाद तुम भी ऐसे ही पड़े मिलोगे। तुम भी जिस संसार की इतनी बात करते हो, इतना परेशान जिसमें रहते हो, तुम पाओगे कि कछु नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर कहाँ से आया, इंद्रियां कहाँ से आई? इस मिट्टी से। शरीर, ये आँख नाक कान जिनके द्वारा तुम अनुभव करते हो संसार का, ये कहाँ से आई? मिट्टी से। माने मिट्टी ही मिट्टी को देख रही है। अगर आँख ना हो तो संसार नहीं होगा, नहीं दिखेगा।
और ये संसार जिसे तुम देख रहे हो वही ना हो तो आंखें कहाँ से आएंगी? माने संसार से शरीर आया और शरीर ही पूछ रहा है संसार कहाँ से आया। शरीर है इसलिए संसार दिख रहा है, और संसार ही नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता। फिर दोनों कहाँ से आए? अब सो जाओ, क्योंकि ये सवाल भी अहंकार का है।